ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करते हैं। वैसे तो दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल जगह वीजा पाने के लिए नॉर्थ कोरिया माना जाता है। एक ऐसी जगह जहां घुसना मुश्किल और वहां से बाहर निकलना और भी ज्यादा मुश्किल। लेकिन अभी अभी खबर मिली है कि किम जोंग उन के नॉर्थ कोरिया को इस पहले पायदान से हटा दिया गया है। यूनेस्को के लेटेस्ट रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी को नंबर 1 पर रखा गया है, जहां वीजा मिलना नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा मुश्किल है। यहां साधारण नागरिक ऑपोजिशन के नेता सवाल पूछने वाली मीडिया का जाना नामुमकिन कर दिया है। देशभक्त के आज के एपिसोड में हम आपको सबूत समेत यह दिखाएंगे कि हमने यह वीजा वाला कीर्तिमान ग्लोबल नंबर 1 यह कैसे स्थापित किया है, यह कैसे अचीव किया है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। दरअसल लखीमपुर खेरी में इतना विकास हुआ है कि गुजरात मॉडल भी उसके सामने शर्मा जाता है। पिछले 4 सालों में लखीमपुर में हजारों नए कारखाने खुले हैं। मेक इन इंडिया स्कीम के तहत चाइना से सारा मैन्युफैक्चर लखीमपुर खीरी आ गया है। अरे लखीमपुर, आजकल लखीमपुर कम, लंदन ज्यादा लगता है। जाहिर सी बात है कि लोग वहां का विकास अब देखने के लिए छटपटा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले मनीष गुप्ता जी गोरखपुर में विकास देखने के लिए छटपटा रहे थे। अब वो गोरखपुर गए विकास देखने के लिए, फिर विकास गोरखपुर पुलिस ने उनको दिखा भी दिया। उस विकास के लिए हमने एक पूरा एपिसोड बनाया था, वो देख लीजिएगा। लखीमपुर खेरी इतना विकासशील हो गया है कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी पिक्चरें अब यहां शूट हो रही हैं। ये देखिए, फास्ट एंड द ब्रूटल की शूटिंग हो रही है। ड्रामा है, एक्शन है, आग है, सब कुछ है। खबर तो यह भी है कि इस शूटिंग में यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा के सुपुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने भी हिस्सा लिया। यह दर्शाता है कि सरकार विकास के लिए कितना सीरियस है। विकास के हर पहलू में जमीन से, इंसानों से, किसानों से कितना जुड़ा हुआ है। सबको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। इस बड़ी शूटिंग की खबर मिलते ही सब लखीमपुर की तरफ एकदम रवाना हो गए। मधुमक्खी की तरह एकदम छत्ते की तरफ रवाना हो गए। सबको देखना था कि यह लखीमपुर मॉडल ऑफ गवर्नेंस आखिर है क्या। लेकिन कोविड महामारी के चलते और लखीमपुर में ज्यादा भीड़ ना हो जाए, इसीलिए सबको वहां जाने से रोका जा रहा है। सेक्शन 144 लगा दिया गया है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगा दिए गए हैं, जिससे लखीमपुर में शांति और विकास में रुकावट ना आ पाए। आप समझ रहे हैं ना। लेकिन नेतागण हैं, सुनते ही नहीं है। ये देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा जी लखीमपुर खेरी की तरफ कूच करते हुए, अरे पुलिस उन्हें समझा रही है कि मैडम आप वहां नहीं जा सकती हैं। अरे वहां विकास इन प्रोग्रेस है, मेक इन इंडिया इनटू 56 चल रहा है? लेकिन प्रियंका जी कहती है ना, हम नहीं मानेंगे, कागज दिखाओ। आप मुझे वारंट दो, मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो, मुझे लीगल बेसिस दो, नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से। अरे प्रियंका जी, वैसे तो कागज नहीं दिखाएंगे वालों को सपोर्ट करती हैं, लेकिन यहां खुद ही यूपी पुलिस से कागज मांग रही हैं। फिलहाल उनको यूपी पुलिस ने सीतापुर के एक गेस्ट हाउस में रखा है। अब देखिए, 14 दिन के क्वारंटाइन की भी तो जरूरत होती है। लखीमपुर 0 कोविड केसेस दिखाता है। तो अभी वहां कैसे जा सकती हैं? क्वारंटाइन में रखेंगे, अभी झाड़ू लगाएंगे 14 दिन, उसके बाद देखा जाएगा। और ये नजारा देखिए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विपक्ष के जो चेहरे हैं, ये भी लखीमपुर जाना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने भी कोई कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली हैं। ऐसी नाकाबंदी की, ऐसी बैरिकेडिंग की कि सपा तो क्या, चाइना का कोई सिपाही भी ना अरे पर मारने से पहले भी सोचेगा। अरे सरकार को तो यूपी पुलिस को और आरएएफ को लद्दाख भेज देना चाहिए, तब शायद ये चाइना वालों की ये जो गंदी हरकतें हैं सीमा पर, वो रुक जाएं। इनसे कोई पंगा नहीं लेता है। लेकिन फिर भी ये सब देखने के बाद भी, ये सारी चेतावनी के बाद भी अखिलेश ना माने। उनको भी जाना था लखीमपुर विकास देखने के लिए, तो भैया उनको भी सरकार का मेहमान बनकर जाना पड़ा है। डिटेन हो गए वो भी। देश की हवा देखिए कितनी जल्दी बदल रही है। अरे कुछ ही दिन पहले तक तो पंजाब में स्टूडेंट्स कनाडा का वीजा भरते थे, जब भी मौका मिलता था बाहर निकलने की सोचते थे। अब देखिए, अरे विजिल निकाला जा रहा है, मार्च निकाला जा रहा है, लखीमपुर के वीजा की मांग हो रही है। अरे उनका कहना है कि स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल वीजा होना चाहिए। बाकी को जाने दो ना दो, हमको जाने दो, हमारे लिए एल वीजा दो। एल मने लखीमपुर, एल मने लर्नर, एल मने का सरकार है। लखीमपुर की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि आसपास की जगह से भी एंट्री बंद हो गई। अब देखिए ना, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को लखनऊ में लैंड ही नहीं करने दिया। यहां तक कि दिल्ली से नोएडा आने वाली हर गाड़ी की भी चेकिंग हो रही है। देखे तो कहीं लखीमपुर तो नहीं जा रहे हो तुम लोग। इतना कुछ इंतजाम होने के बाद भी देखिए लोग मान ही नहीं रहे। लखीमपुर की तरफ कूच किए जा रहे हैं, जैसे वहां कोई खजाना मिल रहा है उनको। ये देखो, नेशनल लोकदल के लीडर जयंत चौधरी पुलिस बैरिकेडिंग को हटाते हुए, तोड़ते हुए आगे निकल जा रहे हैं।
अब तो खबर यह भी आ रही है कि नॉर्थ कोरिया की तरह लखीमपुर खीरी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस को ही बैन कर दिया गया है। इस इंटरनेट शटडाउन से सरकार ये आशा कर रही है कि यहां जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनकी संख्या कुछ कम होगी। अरे विकास के साथ सेल्फी लोगे, पोस्ट कैसे करोगे, इंटरनेट तो वही नहीं। अब देखना यह है कि लखीमपुर खीरी वाला ये जो वीजा रूल है, ये उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे क्षेत्रों में भी लगाती है या नहीं। अब देखिए, 1 साल पहले ये जो वीजा फॉर्मूला था, इसको पहली बार बीटा वर्जन में हाथरस में लगाया गया था। अरे टू मच डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए, और ये जो लेफ्टिस्ट मीडिया है बहुत सारा सवाल पूछती है ना, उन्हें रोकने के लिए है। कुछ लोगों को तो आज तक एग्जिट वीजा ही नहीं मिला। उसके बाद आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के उत्तम उपलब्धियों को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हो सकता है कि लखीमपुर खीरी वाला मॉडल पूरे राज्य में लगा दिया जाए। अब इससे क्या होगा? इससे राज्य सरकार का और उसमें रहने वाले नागरिकों का सच में उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। लखीमपुर खीरी में जो हो रहा है और जैसे लोगों को रोका जा रहा है, वो अपने आप में ही एक सटायर है। उसमें सटायर करने की जरूरत नहीं है, उसमें कटाश डालने की जरूरत नहीं है। एक कॉमेडी शो ही चल रहा है। कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताइएगा। बहुत ही आनंद फानंद में जल्दी से आपके लिए एपिसोड बनाया है, क्योंकि जरूरी है हमें जानना और समझना कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में आजकल। एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है, आरबीआई के नए गाइडलाइंस की वजह से हमारे बहुत सारे मेंबर्स को दिक्कत हुई है, क्योंकि उन्हें मैन्युअली अपना मेंबरशिप रिन्यू करना पड़ा है। तो आप लोगों से गुजारिश है, जो आप मेंबर्स हैं या जो मेंबर बनना चाहते हैं, प्लीज गो टू patreon.com, patreon, patreon.com/देशभक्त, और वहां जाके एनुअल मेंबरशिप अगर आप लें तो हमें बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि फिर हम अपना ग्रोथ और अपने आगे का कार्यक्रम प्लान कर सकते हैं। patreon.com/देशभक्त। और अगर हमारा मर्चेंडाइज खरीदना है तो या तो YouTube पेज पे या तो kadakmerch.com/देशभक्त पे जा सकते हैं और हमारा मर्चेंडाइज भी खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर एपिसोड्स कमिंग अप।